हाय फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको सबसे पहले समर्थक जो है मतलब समर्थन गाल्टन ने दिया था 1880 के अंदर। और इसकी परिभाषा है स्किनर के अनुसार, देखो, कोई भी मापन योग्य विशेषता जैसे रंग, रूप, आकार, संरचना, नजरिया के आधार पर किसी व्यक्ति को अलग रूप से देखना ही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति में आकार में, रंग में, रूप में, संरचना में देखने का दृष्टिकोण होता है, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन सब गुणों को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में है आंतरिक विभिन्नता। आंतरिक विभिन्नता के अंदर क्या आएगी? जैसे कि व्यक्ति का IQ है, बुद्धि लेवल है, बुद्धि लब्धि है, मानसिकता है, धारण क्षमता है, वो कितना धारण कर सकता है, ये सभी किस में आती है? आंतरिक विभिन्नता के अंदर। जो बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके अंदर जो कदकाठी होती है, रंग रूप है, चाल ढाल है, व्यवहार उसका कैसा है, उसके सावैगिक स्थिति यानी कि उसको कितना गुस्सा, खुशी आदि इसमें आते हैं। रुचि है, आदत, कार्य प्रणाली, मनोवृत्ति आदि किसके अंदर आते हैं? बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब इसके आधार पर अपन व्यक्ति का बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बता सकते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यही है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके अंदर लिंग के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, वंश क्रम के आधार पर होती है, वंश क्रम के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है। इसके समर्थक गाल्टन और पियर्सन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में है वातावरण। वातावरण के आधार पर भी व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती है। सामाजिक स्तर, शिक्षा के आधार पर, कर्म कार्य के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, रुचि के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, आयु के आधार पर व्यक्ति, एक छोटा बच्चा और एक बड़े बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। जो मित्र मंडली के आधार पर भी, खेल मैदान है, जाति प्रजाति, देश, बुद्धि आदि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बदलती रहती है। और अगर आप में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाषा व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है या नहीं, तो भाषा इसको प्रभावित नहीं करती है, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद में है उपयोगी विधियाँ। मतलब किस आधार पर अपन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर है आपकी जो पहला मेथड है प्रायोजना मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। जो इसका जनक था वो किलपेट्रिक को मानते हैं। और ये मतलब जो कार्य व्यवहार की विभिन्नता होती है, कोई व्यक्ति कार्य के आधार पर किस प्रकार का होता है, दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का होता है, इस आधार पर ये प्रयोग ली जाती है। उसके बाद में किंडरगार्टन विधि। इसके जो जनक है वो फ्रोवेल को माना गया है। और ये योग्यता के आधार पर होती है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और स्वतंत्र रूप से सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है। उसके बाद में मारिया मोंटेसरी की जो विधि है उसको मोंटेसरी विधि या साचरी विधि कहते हैं। इसके अंदर जो क्या होता है कि व्यक्ति को टुकड़ों के अंदर है ना, अपन किसी चीज़ को जैसे कि ए लिखना सिखाना हो तो इसे टुकड़ों के अंदर बिंदु डॉट 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 के रूप में होता है, और उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर वो पेंसिल चलाई। इस प्रकार से वह ए लिखना सीख जाता है। और ये मतलब ज्ञान हाथ से करने वाली आँख भी इसमें काम में आती है। तो इसको ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रियों के आधार पर बताया गया। उसके बाद में है डाल्टन विधि। जो डाल्टन विधि है वो कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट के द्वारा दी गई थी। और प्रत्येक बालक की सीखने में रुचि भिन्न होती है इस विधि के अनुसार। उसके बाद में जो हर लोग है वो देती है एक लेडीज है, वो कहती है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती। कोई भी दो बालक को उसमें समान प्रकार की मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती। उसके बाद में जो है अपनी बुनियादी बेसिक शिक्षा विधि, जो इसका जनक है वो महात्मा गांधी है। और उन्होंने 1935 के अंदर ये विधि दी थी। और उसके बाद में 1937 से 1939 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस पर जोर दिया था। इसके द्वारा बालक को भविष्य की दिशा उसकी कार्य रुचि के आधार पर प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व है। इसके आधार पर छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि है। जो छात्रों को वर्गीकरण किया जाता है वो मतलब किस प्रकार से किया जाए। जो 9 वर्ष के बालक होते हैं उनको आयु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि इस स्तर की आयु के आधार पर तो ये बच्चे इस क्लास में पढ़ेंगे। फिर 9 से 13 के बाद में जो वर्ष होता है, 9 से 13 वर्ष के बीच का समय होता है वो रुचि के आधार पर होता है। ठीक है। उसके बाद में 13 वर्ष के बाद का जो समय होता है वो मानसिक योग्यता मतलब IQ के आधार पर उसका बांटा जाता है। इसकी IQ लेवल है तो अपन इस क्लास में इसको होना चाहिए, तो इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था।
व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की जाए, तो डाल्टन योजना और विनेटिका योजना, ये जो विधियां हैं वो प्रयोग में ली जाती है। जो विनेटिका योजना के अंदर जो कॉटलन और वॉसबर्न है वो इन्होंने दिया था। उसके बाद में कक्षा का सीमित आकार, मतलब एक कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी होने चाहिए, ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो उसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। फिर शिक्षण पद्धतियों में भी परिवर्तन करना चाहिए कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो अपनी शिक्षण विधियाँ चेंज की जाए। उसके बाद में गृह कार्य की नवीन अवधारणा, कोई गृह कार्य अलग तरीके से दिया जाए, उनको बालकों की विशेष रुचियों का विकास किया जाए कि इसके अंदर ये रुचि है तो उसका अलग से कुछ मतलब विकास किया जाए। शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान दिया जाए, कोई बच्चे के अंदर मतलब बोलने में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में या देखने में प्रॉब्लम हो तो उस पर ध्यान दिया जाए। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा दी जाए, आर्थिक और सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा दी जाए, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाए। इसके अंदर प्रथम कक्षा के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रथम कक्षा के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 60 से 160 के मध्य प्रथम कक्षा के बालक का जो IQ लेवल होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता अवधारणा की जनक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता अवधारणा की जनक वो गाल्टन होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।